कितनी खूबसूरत है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो कुछ भी सिखाया है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता है, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है। ये अलग बात है कि जैसे जैसे नई जनरेशन आती है, नई पीढ़ी आती है, तो लोग उसके लॉजिक को नहीं समझते हैं या भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और उसे ट्रेडिशन मानते हुए बस फॉलो करने लगते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि हम किसी बात की लॉजिक को समझ लें, उसके अंदर की सच्चाई को समझ लें, तो उस काम को करने में और ज़्यादा मज़ा भी आएगा और उस काम को हम सही तरीके से भी करेंगे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी कि नमस्कार से लेकर के सूर्य नमस्कार तक क्या वजह है, क्या लॉजिक है इन सब चीज़ों के पीछे में। हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने व्यूज़, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए मैं शुरू करती हूँ कि वो कौन सी कुछ बातें हैं जिसे हम करते तो आ रहे हैं अक्सर, लेकिन उसके पीछे के लॉजिक को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नमस्कार से। नमस्कार जब हम दूसरे को करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी कद्र कर रहे हैं। वो सामने वाला हमसे उम्र में बड़ा हो सकता है, वो सामने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हमारे दोनों हाथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं और हमारे सभी फिंगर टिप्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दोनों हाथ के फिंगर टिप्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जो फिंगर टिप्स होते हैं वो सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं हमारे ईयर्स से, हमारे आईज से और हमारे माइंड से। तो जैसे ही हमारे फिंगर टिप्स प्रेस्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा ईयर, हमारा आईज, हमारे माइंड वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं कि हम सामने वाले जिस इंसान से मिल रहे हैं उसे हम याद रखें, ज़्यादा हम कंसंट्रेशन के साथ उनकी बात को सुने, क्योंकि हमारे सामने वाला इंसान यकीनन जिसे हम नमस्कार कर रहे हैं वो ज़्यादा हमसे अनुभवी है, वो हमसे एज में बड़े हो सकते हैं, उनकी बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, या हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, तो इसके लिए भी वो कंसंट्रेशन होना या इतना पावर होना कि अगला भी मेरी बात सुने और हम भी दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाएँ, तो इसके लिए वो कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने सामने वाले को याद रखें, उनकी बातों को याद रखें और हम क्या कह रहे हैं उसमें भी हम बहुत कॉन्फिडेंट हों। इसके साथ ही साथ जैसा कि अभी पूरे दुनिया में नमस्कार का कितना इम्पोर्टेंस है सभी ने समझ लिया है। ये एक तरीका होता है ग्रीट करने का जहाँ कि हम सेफ होते हैं और एक दूसरे के साथ कोई डिजीज ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। अब मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट की। हम अक्सर अपने माथे पर, फोरहेड पर तिलक लगाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अक्सर जब पूजा पाठ करते हैं या किसी भी ओकेजन पे या कोई घर से बाहर जा रहा हो, या अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं या फिर जो लेडीज़ होती हैं वो माथे पर बिंदी लगाती हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो जब हम अपने माथे पर दोनों आईब्रोज़ के बीच में तिलक लगाते हैं तो हम अपने थर्ड आई चक्रा को, अजनर चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस का और इंक्रीज हो जाता है। इससे हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है, विजडम बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है। इससे हमारे फिजिकल और स्पिरिचुअल क्वालिटीज बैलेंस होते हैं। ये लॉस ऑफ एनर्जी को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो इसीलिए तिलक लगाने का इतना इम्पोर्टेंस है। अब मैं बात करती हूँ कि क्यों हम लोग सबसे पहले स्पाइसी या सेवरी फूड खाते हैं और बाद में हम अपने खाने को अंत करते हैं डिज़र्ट खाकर, यानी कि कोई भी मिठाई या स्वीट्स खाकर। उसके पीछे की लॉजिक क्या है? जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो हमारे अंदर कुछ एसिड्स और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस में, जिससे कि हमारा डाइजेशन बहुत स्मूथ हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जो स्वीट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसीलिए जब हम खाने की शुरुआत करते हैं तो हम किसी भी स्पाइसी फूड से या सेवरी फूड से शुरू करते हैं ताकि हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस स्मूथ रहे, और जब हम खाने का अंत करते हैं डिज़र्ट से तब उसे डाइजेस्ट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी वजह ये होती है कि हम जब भी कोई स्वीट्स खाते हैं तो हमारे अंदर सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है जो अच्छा फीलिंग देता है इंसान को। तो जब आप स्वीट्स खाते हैं और आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, तो आपके लिए वो मील और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी खाने की शुरुआत हम सेवरी या सॉल्टी या स्पाइसी फूड से करते हैं और उसे अंत स्वीट से करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्सर हम लोग शादी में, मैरिजेस वगैरह में मेहंदी लगाते हैं अपने हाथों में। उसके पीछे का क्या लॉजिक है? मेहंदी का रंग लाल होता है जो कि शादी वगैरह में शुभ माना जाता है। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल रीज़न ये है कि मेहंदी एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिनल हर्ब है, और वो जब अप्लाई किया जाता है हाथों में तो आपके बॉडी को काम डाउन करता है, वो आपके नर्व्स को काम करता है, जिससे कि आपको स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं होती। अक्सर शादी वगैरह में ये होता है कि लड़की या लड़के एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो वो टाइम बहुत स्ट्रेसफुल होता है। जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं बहुत एंजाइटी में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो बेसिकली उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मेहंदी अप्लाई करने से वो आपका स्ट्रेस कम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते आए हैं या वास्तु के अकॉर्डिंगली हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। हम लोग बचपन में हमेशा ये सोचते भी थे कि क्यों इस डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पुल है उसके इंटरफेरेंस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में आयन होते हैं वो सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से हमें हेडेक हो सकता है, जिसकी वजह से हमें अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें एक दिन में होने लगती हैं, लेकिन यदि आप हमेशा उस तरफ से सोएंगे तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, उस तरीके से ही आपका बॉडी रिएक्ट करता है। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप हेड करके नहीं सोएं। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य नमस्कार। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन सभी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे की वजह क्या है? हम सभी तो इसे हेल्थ बेनिफिट की तरह देखते हैं कि उससे हम फिजिकली फिट रहते हैं। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो वो आइडियली मॉर्निंग टाइम में करना चाहिए, जबकि सूर्य उदय हो रहा हो। हमें सूर्य को देखते हुए सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे हमारे अंदर विटामिन डी आएगी जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा सूर्य नमस्कार करने से हम अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये हमें हेल्प करती है स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग में। एनर्जी तो हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है इससे तो कोई अनजान नहीं है, इसीलिए सूर्य नमस्कार का इतना इम्पोर्टेंस है। तो आई होप कि आपको हर चीज़ के पीछे की जो लॉजिक है वो समझ आई होगी, और अब आप वो सारी चीज़ें हो सकता है आप करते होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन अब जब आप लॉजिक समझ कर करेंगे तो उसे और बेहतर तरीके से करेंगे और ज़्यादा रेगुलरली करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।